नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। विस्थापन समाज की कड़वी सच्चाई है। आप खुद कभी पहाड़ छोड़कर महानगर की ओर आए हैं? विस्थापन पर आपकी क्या राय है? यही सवाल फिल्मकार विनोद कापड़ी से लोग बार बार पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए उछला है कि हाल ही में चर्चित फिल्मकार विनोद कापड़ी ने पहाड़ी पृष्ठभूमि को लेकर पायर नाम की एक फिल्म बनाई है, जिसने प्रतिष्ठित टॉलिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में खूब डंका बजाया है। बता दें कि मिस टनकपुर हाजिर हो पीहू और 1232 किलोमीटर जैसी लीग से हटकर फिल्में बनाने वाले नेशनल अवार्ड विनर और निर्देशक विनोद कापड़ी अब गांव से युवा पीढ़ी के पलायन जैसे संजीदा विषयों पर फिल्म पायर को लेकर आए हैं। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म प्रतिष्ठित टॉलिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फेस्ट में धूम मचा रही है। निर्देशक विनोद कापड़ी 2017 में उत्तराखंड के मुनस्यारी में ट्रैकिंग पर गए थे, जहां चोटी पर उन्हें 80 साल का एक बुजुर्ग जोड़ा बकरियां चराते मिला। बतौर फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने उनसे बात की। उन्होंने विनोद को बताया कि यहाँ सड़क, बिजली, अस्पताल कुछ नहीं है। रोज उठो, बकरियां चराओ, खाना पकाओ, खाओ और सो जाओ, यही उनका जीवन है और दिनचर्या भी। लेकिन उनकी एक ही चिंता है कि उनकी पत्नी जब भी बीमार पड़ती है तो उसे नीचे यानी शहर की ओर अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं रहता। यहाँ तक कि अस्पताल ले जाने के लिए भी गांव में कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अब गांव खाली हो चुका है। तब निर्देशन विनोद कापड़ी को लगा कि एक बुजुर्ग दंपति जो बस एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, उनके अपने दूर जाकर बस गए हैं। इनकी कहानी सुनाने का अब सही वक्त आ गया है। दरअसल विनोद कापड़ी ने इसी कहानी को लेकर एक फिल्मकार के नजरिए से बुना और यह फिल्म दुनिया के नाम पहाड़ों का एक प्रेमी पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह बेशक बहुत संवेदनशील विषय पर थोड़ी विचलित करने वाली फिल्म है, पर साथ ही एक 80 साल के बुजुर्ग जोड़े के बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी भी है। यह फिल्म पायर यानी चिता इसी बात का प्रायश्चित है कि मैंने अपनी जमीन, अपने पहाड़ों, अपनी धरती को छोड़ा है। अंदर कहीं यह बात उनको जरूर सालती है जो घर गांव से दूर पलायन कर चुके हैं, और परेशान भी करती है कि आप नौकरी के लिए अपनी जमीन, जंगल और जड़ों को छोड़कर आ गए। और जब आप एक कहानीकार, कलाकार या पत्रकार होते हैं तो सोचते ही हैं। निर्देशक विनोद कापड़ी कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक बड़े स्टूडियो की फिल्म की है, जिसमें बहुत नामी एक्ट्रेस हैं। यह एक प्राइम थ्रिलर फिल्म है जो अगले साल रिलीज होगी। हालांकि उसमें भी विनोद ने अपनी सेंसिबिलिटी नहीं छोड़ी है। यह फिल्म भी जिंदगी के उतने ही करीब, उतनी ही संवेदनशील है। वे आगे बताते हैं कि उनमें जवान पठान बनाने की काबिलियत नहीं है। वे संवेदनशील कहानियों पर फिल्म बना सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि बड़ी फिल्में, बड़े तेवर वाली फिल्में बनाने में उन्हें रुचि भी नहीं है और यह उनका टैलेंट भी नहीं है। ऐसे बहुत से फिल्म मेकर हैं जो अपनी पिच पर बहुत अच्छा खेलते हैं, पर 10-15 करोड़ के बजट में बहुत अच्छी फिल्में बना लेते हैं, पर जैसे ही उनको 50 करोड़ बजट और स्टार मिल जाते हैं तो तब नहीं बना पाते, क्योंकि वह अपनी जमीन पर नहीं खेल रहे होते हैं। इसलिए उन्हें अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। फिल्म में आपने पद्म सिंह और हीरा देवी जैसे अनजान नॉन एक्ट्रेस को लीड रोल में लिया। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? इनसे एक्टिंग करवाना कितना चैलेंजिंग रहा? तरह तरह के सवाल जवाब में विनोद कापड़ी आगे कहते हैं कि वे बुजुर्गों के साथ ही फिल्म बनाना चाहते थे जिनकी यह कहानी है। कहानी लिखने के बाद 2018 में जब वे उनके पास कहानी लेकर वहां गए भी, पर वे कैमरे के आगे सजग नहीं थे, तो बात बन नहीं पाई। तब बतौर निर्देशक विनोद कापड़ी ने नसीर साहब और रत्ना पाठक से बात की। दोनों को कहानी पसंद आई, मगर उनका एक ही सवाल था कि कहानी का जो भौगोलिक परिवेश है, जो पहाड़ी चेहरे हैं, क्या वे उनके साथ न्याय कर पाएंगे? और विनोद को उनकी बात सही भी लगी। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें बड़े एक्ट्रेस के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। वे आगे बताते हैं कि उन्होंने इस कहानी के लिए पहाड़ों में गांव-गांव जाकर बहुत से बुजुर्गों के ऑडिशन किए। उसी में उन्हें पद्म सिंह और हीरा देवी मिले। हीरा देवी विधवा है, जंगल जाकर घास और लकड़ियां काटती हैं। पद्म सिंह फौज से रिटायर हैं, वे गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। विनोद ने उनके साथ 1 महीने तक वर्कशॉप की और यह यकीन में बदल दिया, यानी दोनों ने जादुई काम किया है। यही वजह है कि गुलजार साहब से लेकर नामी जर्मन एडिटर
पैट्रिसिया रोमेला और लाइफ ऑफ पाई के लिए ऑस्कर जीतने वाले म्यूजिक कंपोजर माइकल डैनी सिर्फ फिल्म के रोज देखकर उनके सीमित बजट के लिए मुरीद हो गए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।